अच्छा वो हमें बोलती थी हम ऐसे शूट, हमारे जो मेरे जो प्रोजेक्ट्स होते थे असाइनमेंट्स वो सारे प्रैक्टिकल होते थे। जाओ एक कमर्शियल बना के लाओ 30 सेकंड्स का, या जाओ एक कैंपेन बना के लाओ, जाओ एक स्किट परफॉर्म करा के लेकर आओ। तो जो हमारे ग्रुप में लड़कियां होती थी ना, उनके जो आइडियाज़ होते थे मैं उनको बोलता था ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता बेटा। वो कहती थी नहीं 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 ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनके एक्सपोजर हुआ ना बाहर का, जब उनको पता चला कि बस स्टैंड पे जाके एक लड़की 2 लड़कियां, अगर मेरे साथ 2 एक्टर्स हैं फीमेल एक्टर्स और मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है तो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा वहाँ पे जाके शूट करना, कि उनको नहीं समझ में आती थी। जब उन्होंने देखा तो उनको समझ में आई। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपका एक्सपोजर होता है, आप चीज़ों को देखते हैं, दुनिया देखते हैं, तो फिर आपको समझ में आती है। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, जब आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, दुनिया की तरफ लेके ही नहीं जाते, तो जब आप तजर्बा कराओगे ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा। जब तक आप गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे उनको बिठाओगे ही नहीं, उनको बिठा के एक चक्कर लगवाओगे नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कहाँ ब्रेक मारनी है, कहाँ गेयर लगाना है। आप खुद भी फादर हैं माशाल्लाह से, 2 बेटियां, तो आप किस तरह देखते हैं इसी पॉइंट को जहन में रखते हुए, यू फील कि आपको ये इनेबल करना है उनको ज़्यादा से ज़्यादा, या डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर बीइंग अ फादर यू जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट करेंगे? लेकिन मुझे तो लगता है मेरी बच्चियां तो मेरी भी माँ निकलेंगी। वो माशाल्लाह इतनी शार्प हैं, इतनी तेज हैं। अमल तो माशाल्लाह बहुत समझदार है, मेरा तो अभी खैर 6 मंथ्स ओल्ड, तो अमल तो मुझे लगता है कि बहुत ही कोई तेज ही निकलेगी। खैर इवन फॉर एमन दैट एज अ हस्बैंड आप क्या चीज़ें करते हैं कि हाँ मैं उसको फैसिलिटेट करूँ, मैं उसको एम्पावर करूँ, रादर देन मैं खुद उसकी चीज़ ला के कर दूँ, क्योंकि यही हो रहा है ना असरा के साथ भी कि उसकी सब चीज़ें हो जाती हैं। तो असरा को जैसे हम बात करें वो एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा फॉर हर टू सी थ्रू सुल्तान। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जहन में होता है? नहीं, वो खुद ही करती है, क्योंकि ईमन जो है वो मुझसे पहले से, जब आई थिंक कि हम तकरीबन हमने साथ काम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे वो बहुत छोटी थी, तो वो उसने जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो बड़ी अपनी बचपन से ही देख ली है। आई थिंक 12-13 ओल्ड, शी वाज 12-13 ईयर्स ओल्ड, तो उस वक्त से वो काम कर रही है। पहले वो चाइल्ड एक्टर थी, फिर वो हीरोइन हुई, उसके बाद वो तकरीबन उसने कोई काफ़ी ज़्यादा काम किया उसने, तो उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर है वो ऑलरेडी है, तो जिसकी वजह से वो जो है वो अभी अगर वो हाउसवाइफ है, वो चीज़ों को संभाल रही है, तो उसको सब पता है बाहर का। तो इसी वजह से उसको जो है वो मतलब बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल काम है। जैसे असरा को बनाया वो ईमन को नहीं बना सकता, नहीं हो सकता, ईमन के साथ नहीं हो सकता, उसको पता है। तो ये एक फ़र्क है। और बाकी बच्चों की जहाँ तक बात है, तो बच्चों को डेफिनेटली हम तो इनफैक्ट हम इसी वजह से इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग जितना आपको सिखाती है वो आपको स्कूल कॉलेज से आप इतना नहीं सीखते जितना आप ट्रैवलिंग से सीखते हैं। वो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आप मुख्तलिफ दुनिया के लोगों से मिलते हैं, आपका एक एक्सपीरियंस बनता है। तो हम बच्चों को लेके जाते हैं, छोटी मेरी दोनों बच्चियाँ जाती हैं मेरे साथ, अभी दोबारा इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ। डॉटर्स और फादर्स का बड़ा प्यारा स्पेशल रिश्ता होता है। मैं कहती हूँ कुछ भी कर लेना, उस रिश्ते की जो स्वीटनेस है और जो स्पेशल बॉन्ड ना, उसको कोई नहीं बीट कर सकता। बिल्कुल। आपको कैसा लगता है, क्या चीज़ है जिसकी आप उन दोनों की रेजिस्ट नहीं कर पाते? अभी तो अच्छा मिरल जो है ना वो तो बहुत छोटी है, वो तो बिल्कुल अभी अपनी लेकिन मामा दैट्स द के पास क्यूटेस्ट होती है स्टेज, अभी जब वो नखरा भी नहीं है, ट्रंक भी नहीं कर रही। अच्छा जो शुरू के जो 3-4 महीने होते हैं ना, तो अब इस पे मेरी बेगम से काफ़ी दफ़ा जो है वो बहस भी होती है। मैं बोलता हूँ यार शुरू के 3-4 महीने ना बच्चों को माँ के साथ ही क्लोज रहने दो, ठीक है, क्योंकि अब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता बच्चों को उठाना क्या कैसे करना है, क्या, और जब वो बच्चा रोता है ना तो फिर मुझे बड़ा कुछ होता है, दिल आपका कंट्रोल नहीं होता, अजीब सा हो जाता है बच्चा जब रो रहा होता है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कुछ भी करके इसको चुप करा दो, तो वो जब अपनी मम्मा के पास जाता था वो चुप हो जाता है। तो जो शुरू के 4 महीने थे ना, तो वो मिरल मोस्टली जो थी वो ईमन के पास थी। अब वो 6-7 महीने की हो गई है, थोड़ा वॉकर वगैरह मैंने अब उसको 2 दिन पहले ला के दिया है, तो वो थोड़ा अब हमसे खेलती है वो। बाकी अमल तो माशाल्लाह। अमल से कैसी रिलेशन, दोस्ती, गप्पे खूब? अमल से बहुत अच्छी रिलेशन है। अमल जिद्दी है बहुत ज़्यादा, उसको टॉय चाहिए होता है हर जब वो गिरती है तो उसको रेमेडी जो है वो चोट की जो है वो टॉय है, और जब कभी नहीं बोलता तो जानबूझ के मार लेती, बोलती चोट टॉय। ओह गॉड शी इज सो क्यूट। वो आपको टीवी पे देख के क्या कहती है? अब तो बड़ी हो गई है माशाल्लाह। पर 2-3 दिन पहले आई थिंक कोई शूट नहीं, वो हाँ एक इंटरव्यू हो रहा था घर पे इफ्तार का, तो अमल बोली थी आई वांट टू सिट विद यू, तो मैंने उसको अपने साथ बिठाया हुआ था। तो जो मेरे भाई के बच्चे जो अमल के कजन्स हैं वो उसको नॉक कर रहे थे कि बाहर आओ प्ले करो बाहर आओ। तो चुपके से जाके उसने दूर रखे, बोला मेरे पापा एक्टिंग करने, मैं इनका काम करवा के फिर आई विल कम, ओके? मैं इनका काम करवा के मैं इनका काम फिनिश करवा के देन आई विल कम, ओके? वो करके बैठ गई। This is so cute. I mean, she really enjoys watching you. And
आई एम लाइकिंग कि उसने बड़ा ओनरशिप ली हुई है ना कि ये मेरे पापा की चीज़ है, इसमें तुम इंटरफेयर नहीं करो अभी आके। एमन के साथ आप देखते हैं क्या पेरेंटिंग में जब आप दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्या 2-3 चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखी हुई हैं कि यार बेटियाँ हैं लेकिन इन्हें कॉन्फिडेंट करना है, इन्हें हमने आगे लेकर जाना है और हम इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ करना चाहते हैं? अभी तो बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, जब बड़ी होंगी तो डेफिनेटली करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा ही करेंगे। बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए, बच्चे और ख़ास तौर पे बेटियों को तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए। जिस तरह का मुआशरा है, बेटियां अगर आपकी जो है वो मेंटली स्ट्रांग हैं, जो कि हो ही जाती हैं अगर आप उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग करें, तो फिर ये कि वो माशाल्लाह जो है वो उनका फ्यूचर और उनका नसीब है। बाकी तो अल्लाह ताला का सिस्टम है, अल्लाह ताला जैसा हम बच्चों का नसीब रखे, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरा एफर्ट करते हैं। मुझे मैं आपका एक इंटरव्यू रिसेंट सुन रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, आपने निकाह के बारे में जिस तरह पॉजिटिवली वो बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल मुझे लगता है शादी जो है ना बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन हो गया है। तो उसमें जब आप ऐसी बात सुन रहे होते हैं ना, दैट ट्रस्ट, दैट बिलीफ इन निकाह एंड उसकी प्योरिटी पे यकीन, तो वो एक बड़ा आपको ना लगता है कि हाँ यार यही तो चीज़ें जिसमें हम बिलीव करते थे, ये चीज़ें जो हम अपनी नई जनरेशन को देना चाहते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस कि अभी जो नई जनरेशन है वो क्या चीज़ें हम भूल रहे हैं उसमें, किसकी वजह से हम इससे दूर जाते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और मटीरियलिज्म में फंस गए हैं? मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि बेसिकली कुछ लोग जिनका, अब देखें हर किसी का शादी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा होता, हर किसी के डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे होते हैं। अब उसमें आप किसी एक जेंडर को ब्लेम नहीं कर सकते कि मर्द ख़राब होते हैं या औरतों में इशू होता है। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, हर किसी के अपने अपने तजर्बात रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब किसी का तल्ख तजर्बा रहा होता है ना शादी का, तो फिर वो क्या कहता है कि वो शादी को बुरा बोलना शुरू हो जाता है, बनिस्बत इसके कि वो ये बोले कि हाँ यार मेरा पार्टनर अच्छा नहीं था, मेरा पार्टनर के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, वो कहता है यार शादी मत करो, शादी करने से ये हो जाता है, या शादी करने के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है शादी। वो एक्चुअली शादी या निकाह उसका जो है वो ज़िम्मेदार नहीं होता, वो आपका पार्टनर ज़िम्मेदार होता है उसका, या आपकी जो हालात होते हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं। तो लोगों ने इस तरह बोल बोल के ना क्या हुआ है कि जो बच्चे हैं आजकल के या यूथ हैं या और भी बहुत सारे लोग, वो डर गए हैं कि यार निकाह करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग वाकई शादी निकाह से डर गए हैं, नहीं शादी होगी पता नहीं क्या होगा कैसे। भाई कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक क्रिएट किया हुआ है एक बहुत कि यार शादी, कुछ भी नहीं यार। निकाह के बाद तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, अगर आपके पार्टनर अच्छा है, आपकी पार्टनर के साथ एक अच्छी कंपेटिबिलिटी है, आपकी फ्रेंडशिप है, तो शादी के बाद की ज़िंदगी शादी के पहले की ज़िंदगी से बहुत लाख दर्जे बेहतर है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देके बताता हूँ, किसी और की क्या मिसाल दूँ। अगर फॉर एग्जांपल शादी जब मेरी हो रही थी, तो मैं अगर मेरी इनकम अगर उस टाइम पे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ थी पर मंथ, ऐसे इतनी नहीं थी अगर एग्जांपल, बाद में नीचे कोई कमेंट अगर 100 रुपये में इतने फंक्शंस कैसे किए इवेंट मैनेजर का नंबर हमें भी दो तो अगर 100 रुपीज़ इनकम थी ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि अल्लाह ताला ने कहाँ से